हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 6 वर्ण किस योग से बना है? तो 6 वर्ण आधा का और सा से बना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो यह हमारा स्वर नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? तो निम्नलिखित में से बड़ा आ हमारा पार्श्व स्वर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो क्षत्रिज्ञ यह हमारा संयुक्त व्यंजन वाक्य से हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। या रालावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या रालावा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? ए हमारा कंठ से निकल रहा है, तो यह कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कुमुदनी, कुमुदिनी यही हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो स्रोत यही हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर संधि है। सदाधन एव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि या यड़ संधि। तो पवित्र में हमारा अयादि संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है? तो इत्यादि का इति धन आदि, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इति धन आदि। निराशा का सही संधि विच्छेद है? तो निह धन आशा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महोष्ण का संधि विच्छेद है? तो महाधन ऊष्ण ये कहाँ है? ऑप्शन बी महाधन ऊष्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो परोपकार में प्रयुक्त संधि गुण संधि है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि हो जाएगी। यशोधन दा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो सुधन आगतम यह आपका संधि विच्छेद हो जाएगा और यण संधि हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्धनहार यानी उद्धार के योग से कौन सा शब्द बना है? तो उत्धनहार बराबर उद्धार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद है? अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुधन अय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो निम्नलिखित में से बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है लावा, भुलावा, दिखावा, चढ़ावा। तो हमारा भुलावा में आवा आता है, दिखावा में आवा आता है, चढ़ावा में आवा आता है, लेकिन लावा में आवा नहीं आता। तो हमारा लावा में आवा प्रत्यय नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो आगे लगता है वो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो आइए देखते हैं। अनुधनवाद, तो अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या
42 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई प्रत्यय है। सावधानी बड़ी की मात्रा लगी है तो यह हमारा ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नीलोत्पलम में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुवीर समास का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। द्विगु समास हमारा संख्यावाची हो जाएगा और द्वंद्व जहां बीच में और आता है वह द्वंद्व समास हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दस मुख में कौन सा समास है? तो दस मुख में हमारा बहुवीर समास है, यानी दस मुख, दस मुख या दस आनन में यह जिसमें संख्या जिसमें यह सारे बहुवीर समास में आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें सही समासिक पद हैं? तो त्रिलोकी में सही समासिक शब्द है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में हमारा तत्पुरुष समास है, देश के लिए प्रेम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी हमारा बहुवीर समास हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास आता है? तो युधिष्ठिर में हमारा बहुवीर समास आएगा। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से वैभव ऋण शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। तो निम्नलिखित में से लोटा शब्द हमारा देशज हो जाएगा, यानी जो हम अपनी भाषा में बात करते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋण, योग ऋण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन है मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या झुठलाना। तो निम्नलिखित क्रियाओं में से झुठलाना क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयनी, यानी मृग की तरीके से नयन होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।